कांग्रेस और बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। ठीक है ऋषिकेश, आपने बहुत अच्छे से अब विपक्षी गठबंधन की जो है तस्वीर सामने रखी है, चाहे यूपी हो या महाराष्ट्र। लेकिन अब जो ये दांव चला गया है हरियाणा की तर्ज पर, विनोद यही कहूं ना कि हरियाणा की तर्ज पर ही जो सफलता जिस जाति वर्ग से बीजेपी को मिली, वही दांव यहां महायुति की तरफ से खेला गया है। एक तीर से कई जातियों को साधने की कोशिश, या ये कहे जो पीडीए जो फॉर्मूला यूपी में चल रहा था, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले एक महीने पर महाराष्ट्र सरकार की कामगिरी को हम देखें तो महाराष्ट्र सरकार की 4 कैबिनेट की बैठकों में 150 से भी ज्यादा फैसले लिए गए हैं। ये फैसले महाराष्ट्र की हर जाति हर समाज को खुश करने को लेकर है। देवेंद्र फडणवीस ने 4 दिन पहले उन्होंने एक बात कही थी कि वोट जिहाद की बात की थी। मुसलमानों ने किस प्रकार से महाराष्ट्र में 13 सीटों पर लोकसभा में यहां पर बीजेपी शिवसेना एनसीपी गठबंधन को नुकसान पहुंचाया है, और जिन्हें वो वोट जिहाद कहते थे, आज वही अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लिए कल की कैबिनेट में 2 बड़े फैसले लिए गए। 6,000 से 16,000 रुपए वहाँ के जो टीचर्स हैं डीएड वाले, जहाँ उर्दू इंग्लिश मराठी और अन्य भाषा पढ़ाते हैं, उनके मानधन में यानी उनकी सैलरी में वहाँ पर बढ़ोतरी कर दी है। मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल, जिसके जरिए अल्पसंख्यक समाज के लोगों को कर्जे दिए जाते हैं, 700 करोड़ का बजट वहाँ पर 1,000 करोड़ किया गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि मुस्लिम वोट अब उनके साथ आना जरूरी है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ये बखूबी जाना है कि जो जिन्हें वोट कटवा कहा जाता है, जिसे एमआईएम हो या फिर वंचित बहुजन आघाड़ी हो, इन दोनों पार्टियों की ताकत इस बार काफी कम हो चुकी है। तो ऐसे में अगर इनकी ताकत नहीं बढ़ी या फिर इनकी ताकत नहीं बढ़ी, वोट कट नहीं हुए, तो फिर मुस्लिम समाज को अपनी तरफ मोड़ना ये काफी जरूरी है। ये ध्यान में रखते हुए यहाँ पर उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, दलित समाज जो महाराष्ट्र में 12% बताया जाता है, दलित समाज में भी अब महाराष्ट्र सरकार घर घर संविधान नाम की योजना ला रही है। घर घर जाकर संविधान के बारे में वो लोगों को जागृत करने की कोशिश वहां पर करने वाली है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर वहां पर लोगों को जागृत करने की कोशिश करेगी कि ये फेक नैरेटिव है संविधान बदलने का, जो यहाँ पर ये झूठ का पुलिंदा है, ये सही नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऋषिकेश ने जो बातें बताई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में जातीय गणित बिठाना मुश्किल भरा साबित हो सकता है। कि देखिए महाराष्ट्र में 32 से 33% मराठा समाज है। अधिकतर मराठा समाज ये भारतीय जनता पार्टी और खासकर देवेंद्र फडणवीस पर नाराज चल रहा है। मनोज जरांगे पाटिल को पता है कि मराठा समाज में फूट डालने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। इसके लिए मनोज जरांगे पाटिल ने पहले से रणनीति बना ली है। अब कल एक बड़ी रैली बीड़ में होने वाली है मनोज जरांगे पाटिल की। बताया जाता है कि 15 से 20 लाख मराठा समाज के लोग वहां पर आने वाले हैं, क्योंकि 913 एकड़ पर यह रैली बीड़ में होने वाली है, नारायणगढ़ पर। तो दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि भगवानगढ़ जो बंजारा समाज है, यानी पंकजा मुंडे हमेशा वहां पर दशहरा की रैली लेती है, इस बार उनके भाई भी वहां पर है, तो वहां पर भी पोलराइजेशन देखने को मिल रहा है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी खुद को महाराष्ट्र में सेफ महसूस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मराठा समाज उसके अंदर से वहां पर वो आरक्षण की मांग कर रहा है। तो जाहिर सी बात है ओबीसी समाज ने भी इस बार इंडिया गठबंधन का साथ दिया था। महाराष्ट्र में धनगर समाज नाराज चल रहा है। धनगर समाज ने अब खुद को एसटी शेड्यूल ट्राइब में आरक्षण की मांग की थी। देवेंद्र फडणवीस ने 2014 में जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, वो कह रहे थे कि 2014 में मेरी कैबिनेट या हमारी सरकार आने के बाद कैबिनेट में पहला फैसला होगा कि धनगरों को एसटी से आरक्षण देंगे, लेकिन अब तक शेड्यूल ट्राइब से आरक्षण नहीं मिला है। अब आरक्षण की कोशिश की जा रही है, तो एसटी यानी जो आदिवासी समाज है वो नाराज हो चुका है। उनके विधायक वहां पर मंत्रालय में नीचे लगी जाली पर वहां पर कूद रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में जातीय गणित पिछले 5 साल में काफी ज्यादा बिगड़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी कई कोशिश कर ले, लेकिन इनमें ये उनको साथ में लेने की ताकत फिलहाल भारतीय जनता पार्टी गंवा चुकी है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे फैसले हैं। देखिए
किसी को फंड देने से या किसी का महामंडल बनाने से यहाँ पर कोई फायदा नहीं है। लोग जानते हैं, लोगों का भावनिक मुद्दा है। मराठा समाज हो, धनगर समाज हो, आदिवासी समाज हो या ओबीसी समाज हो, आरक्षण मिले और जिनके पास पहले से आरक्षण की व्यवस्था है वो आरक्षण टिका रहे। इसी बात को लेकर इस बार चुनाव में वोट पड़ने वाले हैं। मुस्लिम समाज और दलित समाज आज भी यहाँ पर इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। दोनों समाज मांग रहे हैं कि इस बार विधानसभा में उन्हें टिकट दिया जाए तो कांग्रेस, एनसीपी और यहाँ पर शिवसेना उबाटा वहाँ पर जीत के करीब होंगे। तो जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र में जो जाति का गणित है वो काफी ज्यादा बिगड़ चुका है। कितने भी कोई भी पार्टियां प्रयास कर ले, जिसको जहां वोट डालना है वो वही वोट डालेगा। जी बिल्कुल विनोद, ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। लेकिन विनोद, एक चीज मैं और